बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार बच्चों और बड़ों की फेवरेट कॉफ़ी टॉफ़ी लेकर आई हूँ। ये हम सारी टॉफ़ीज़ घर में रेडी करेंगे और बहुत आसानी से ये टॉफ़ीज़ बन जाती हैं। आइए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने बटर लिया है। ये घर का बना हुआ मक्खन है। आप इसकी वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और यहाँ मैंने 1 कप कंडेंस मिल्क लिया है। अच्छा, एक बाउल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 मैंने खाने के चम्मच कॉफ़ी पाउडर लिया है, ठीक है। और 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें ड्राई मिल्क पाउडर लिया है। आप कोई सा भी ड्राई मिल्क पाउडर ले सकते हैं। अगर ड्राई मिल्क नहीं है तो आप हॉट मिल्क जो अपना फ्रेश दूध होता है वो भी इसमें आप मिला सकते हैं। अच्छा, इसको हम बॉइल्ड वाटर से इसका मिक्सचर बना लेंगे। इसको मिक्सचर बना के एक किनारे पे रख देंगे। फिर हम एक कढ़ाई लेंगे। इसमें हमने जो बटर लिया है 2 टेबल स्पून, सबसे पहले हम वो डाल देंगे। जब हमारा बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा फिर हम उसमें अपना जो कंडेंस्ड मिल्क है वो इसमें शामिल कर देंगे। 10 मिनट तक हम अच्छी तरह कंडेंस्ड मिल्क को कुक करेंगे, ठीक है। जब वो थोड़ा सा बबल्स उसमें आना शुरू हो जाएंगे फिर उसके बाद ये जो हमने कॉफ़ी का मिक्सचर बना के रखा है अलग से, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से पकाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने बनाना है। फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करनी है वरना हमारा जो मिक्सचर है वो जल जाएगा। बहुत आहिस्ता आहिस्ता से आपने इस मिक्सचर को हिलाना है। ये बड़ा मेहनत तलब काम है। तकरीबन 20 मिनट लगेंगे आपको। इस तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता स्पून चलाते रहेंगे अपना। हमारा मिक्सचर आहिस्ता आहिस्ता से गाढ़ा होता रहेगा। अच्छा खासा ये गाढ़ा हो जाएगा कि ये हमारा जो बेस है पैन का वो छोड़ना शुरू कर देगा। इसका मतलब है कि हमारा मिक्सचर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। फिर हम किसी भी बोर्ड पे अपना बटर पेपर फैलाएंगे। इस पर अच्छी तरह से ऑयलिंग करेंगे, इसको ग्रीस कर लेंगे। और ये तमाम जो हमने मिक्सचर बनाया था पैन में जिसको पकाया था वो हम इस पर रख देंगे। फिर बटर पेपर को ऊपर नीचे से अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे और इसको शेप दे देंगे दबा दबा के। आप किसी रोलर पिन से भी इसको शेप दे सकते हैं। अच्छा, इसका कोई मसला नहीं है, शेप थोड़ी आगे पीछे भी हो जाए वो कोई ऐसा मसला नहीं है, बाद में कटिंग से वो सेट हो जाती है। अच्छा, ये बहुत गर्म होता है, ज़रा बहुत एहतियात से आप लोग कीजिएगा। इस तरह से शेप देने के बाद हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे। अच्छा, हमारा जो है ये जो हमने इसको शेप दी थी अपने टॉफ़ी मिक्सचर को, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। 1 घंटे के बाद हमने इसको फ्रिज से निकाला है। इसका बटर पेपर उतार लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता से। ये देखिए ये कितना ज़बरदस्त से हमारा टॉफ़ी का मिक्सचर रेडी है बिल्कुल, और बहुत मज़े का बनता है ये। अच्छा, इसको फिर हम छुरी की मदद से इसके पीसेस कर लेंगे। ये अभी फ्रिज से निकला है तो थोड़ा सा हार्ड होगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप थोड़ा सा हथेली से दबा के या कोई भी रोलर पेन से मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर से मारा था तो ये एकदम से अलग हो जाता है। 5 मिनट के बाद ये खुद ही नॉर्मल टेम्परेचर पे आके नरम पड़ जाएगा। फिर इस तरह से हम इसके जितने भी आपको बड़े पीसेस रखने हैं आप इसके पीसेस रख लीजिए। फिर हमने बटर पेपर को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और इसमें आप जो भी हमने टॉफ़ी का ये कॉफ़ी टॉफ़ी का जो है क्यूब्स बनाए हैं वो हम पैक कर देंगे और टॉफ़ीज़ रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने कितनी ज़बरदस्त टॉफ़ीज़ रेडी की हैं और बहुत मज़े की होती हैं। बिल्कुल बाज़ार जैसी टॉफ़ीज़ होती हैं और उसमें जो कॉफ़ी का फ्लेवर आता है बहुत मज़े का आता है। ये टॉफ़ी जो है हमारी क्रंची सी रेडी होगी, बहुत मज़े की रेडी होती है ये। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।